अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि इंसान ने साइंस में बहुत तरक्की की, ये डेवलपमेंट न सिर्फ ज़मीन पर बल्कि दूसरे सैयारों में भी इंसान ने खोज की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्स कॉलोनाइजेशन की। नाजरीन, जैसा कि हमने अपनी पिछली मस्क की वीडियो में बताया था कि मस्क नासा के साथ मिलकर मार्स पर तहकीक कर रहे हैं, जिनका मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मार्स पर इंसान रह सकेंगे। आज से कई सौ साल पहले जब मसरी आसमान पर देखते थे तो उनको कई सितारे नजर आते थे, लेकिन मार्स रेड नजर आता था, जिस वजह से वो रेड स्टार कहते थे, क्योंकि देखने में वो ब्राउनिश नजर आता था। क्योंकि आज के तजुर्बात से मार्स से ऐसे शवाहिद मिलते हैं जिससे लगता है कि मार्स पर इंसान के रहने की इम्कानात हैं। आखिर मार्स पर ही ऐसे क्यों तजुर्बात किए जा रहे हैं, किसी दूसरे सैयारे में क्यों नहीं? तो इसकी वजह है कि मार्स में पानी के आसार मिले हैं। ये ज़मीन से थोड़ा छोटा है और इनमें ज़मीन की तरह ही मौसम चेंज होते रहते हैं, लेकिन मार्स का एक साल ज़मीन से डबल है, यानी 687 दिन का एक साल है। इसी वजह से इसके मौसम भी लंबे होते हैं, यानी सर्दी और गर्मी का दौरानिया ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़मीन सूरज की गिर्द 23.5 एंगल पर घूमती है और मार्स 25 के एंगल पर घूमता है। मार्स पर ज़मीन से ग्रेविटी 38 कम है, जिसकी वजह से अगर आप मार्स पर जाते हैं तो आपका वजन 38% कम हो जाएगा। इस पर दो चांद हैं, फोबोस और डीमोस, लेकिन ये दोनों चांद ज़मीन के चांद की तरह नहीं हैं। इसके अलावा मार्स ज़मीन से साइज़ में आधा है। ज़मीन में ऑक्सीजन की वजह से इंसान जिंदा है, लेकिन मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड 96% है, जिसकी वजह से जानदार यहाँ जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ मैं बताता चलूँ कि मार्स में ऑक्सीजन का लेवल कम ज़्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट के मुताबिक ज़िंदगी की उम्मीद की जा सकती है। साइंटिस्ट ने कई तजुर्बात कर लिए हैं, जिसके लिए ये ज़मीन से रॉकेट मार्स पर भेजते हैं। ये रॉकेट कैसे भेजा जाता है तो शायद आपको मालूम हो। 26 मंथ के बाद ज़मीन और मार्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, तो इसी दौरान साइंटिस्ट रॉकेट को मार्स पर भेजते हैं। लेकिन मार्स पर एक रॉकेट को पहुंचने में तकरीबन 7 मंथ लगते हैं, तो रॉकेट को कई अरसे पहले तजुर्बात के साथ भेजा जाता है, ताकि जब ज़मीन और मार्स एक दूसरे के करीब आएँ तो रॉकेट उस वक्त मार्स के अंदर चला जाए। मार्स में बहुत सी मशीनरी इस वक्त रोबोट की शक्ल में मौजूद है, जो कि साइंटिस्ट के तजुर्बात में मदद फराहम करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मार्स में सर्दी और गर्मी का मौसम ज़्यादा होता है। ये मशीनरी क्योंकि सोलर के जरिए चार्ज होकर चलती है, तो गर्मियों में तो कई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन सर्दियों में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सर्दियों में ज़मीन की तरह दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं, और रात के वक्त टेम्परेचर 0 ने माफिया 140 तक चला जाता है, जिससे सोलर प्लेट्स को शमसी तवानी नहीं मिलती और ज़मीन से राब्ते में भी कम हो जाता है। यहाँ मैं बताता चलूँ कि आज से निवान के मिशन के मुताबिक कई अर्सा पहले ज़मीन की तरह मरीख में भी मैग्नेटिक फील्ड थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेटिक फील्ड एटमॉस्फेयर चेंज होने की वजह से गायब हो गई। यूएई का मिशन इस सारे निज़ाम को बड़ी बारीकी से देख रहा है। आया कि मार्स पर लाइफ को कैसे जिंदा रखा जा सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने की वजह से मार्स से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन शमसी तवानी के साथ खत्म हो गया। अच्छी खबर यह है, अभी हाल ही फरवरी में अमेरिका और चाइना ने अपना मिशन मार्स पर भेजा है, जो कि मजीद तहकीक से बताएगा कि मार्स पर इंसान कब तक जा सकता है, क्योंकि मस्क और नासा के मुताबिक इंसान 2024 तक मार्स पर जा सकेगा और 2050 तक आम इंसान की भी रज़ाई हो जाएगी, क्योंकि अभी एक मिशन को मार्स पर जाते वक्त 7 माह लगते हैं, लेकिन कुछ साल में ये सफ़र 4 माह और मज़ीद। साइंटिस्ट का कहना है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मार्स तक रज़ाई चंद दिनों में ही हो जाएगा। अभी कुछ ही अर्सा पहले मार्स पर मौजूद एक रोवर ने चंद चवद माया किए, जिससे पता चलता है कि मार्स में एक सतह के नीचे बर्फ़ मौजूद है, जो कि ज़िंदगी के लिए एक किरण है। जैसा कि आप जानते हैं कि पानी इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मार्स पर बर्फ़ मौजूद है तो इसको पानी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, और पानी से हम ट्रीज़ भी उगा सकते हैं और पानी के मलीक को तोड़कर ऑक्सीजन भी हासिल कर सकते हैं। इसी मिशन के लिए आज अमेरिका, जापान के तवान से और चाइना ने अपना मिशन भेजा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मिस्री दौर में वो मार्स को रेड स्टार कहते थे, लेकिन आज की लेटेस्ट तहकीक से पता चला है कि मार्स रेड या ब्राउन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें आयरन की तादाद ज़्यादा है। जैसा कि ज़मीन खाई जहाँ रेड और ब्राउन चट्टानें हैं, मार्स हमें दूर से ब्राउन नज़र आता है। आज मार्स पर कई रोवर्स ह्यूमन इंफॉर्मेशन फ्राहम कर रहे हैं। पहले ये ब्लैक एंड वाइट पिक भेजते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी ने तरक्की की तो ये फ़ोटो कलर में आना शुरू हो गई है, और अब वीडियो की सूरत में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये रोवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ एक जगह पर हैं और कुछ राउंड कर रहे हैं, वो खुद खला में हैं, जो कि अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। व्यूअर्स, मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि मार्स पर ऐसे शॉट भी मिले हैं जिनको देख के लगता है कि अरबों साल पहले यहाँ से पानी गुजरा था, क्योंकि वहाँ पानी गुजरने से निशान नजर आ रहे हैं।
जैसे ज़मीन में भी कई पहाड़ियां हैं जिनमें सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट है, तो मार्स में भी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जिसमें सबसे बड़ी और ऊंची पहाड़ी ओलंपस मून है, जिसकी ऊंचाई 27 किलोमीटर से ज़्यादा है और 600 से ज़्यादा किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इतनी ऊंची पहाड़ी क्यों बनी। तो जैसा कि आपको पता है कि ज़मीन की प्लेट्स एक जगह नहीं बल्कि बहुत ही स्लो मूवमेंट करती रहती हैं, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते। लेकिन मार्स में एक ही तय होती है और उन प्लेट्स के घूमने की वजह से जब लावा बाहर आता है तो वहाँ ऊंची पहाड़ी बना देता है। इसके बरक्स जब ज़मीन से लावा बाहर आता है तो ज़मीन क्योंकि एक सिमात में नहीं रहती, इनकी प्लेट्स घूमती रहती हैं, तो जब दूसरी बार लावा आता है तो ज़मीन अपनी सिमात चेंज कर चुकी होती है, तो वहाँ से एक नई पहाड़ी जन्म देती है। व्यूअर्स, अगर आप किसी राजस्थानी जगह पर गए हों तो जब तेज़ हवा चलती है तो आपने देखा होगा कि वहाँ से सारा इलाका मिट्टी ही मिट्टी हो जाता है। ऐसे ही मार्स में डस्ट स्टॉर्म आते हैं, लेकिन ये डस्ट स्टॉर्म कई अरसा रहते हैं, जिस वजह से रोवर्स को प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा मार्स पर बादल जमे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से अगर हम रोवर्स भेजते हैं तो हमें उनकी लैंडिंग के दौरान मुश्किल पेश आती है। सिलिकॉन भी आते हैं, जैसा कि आप पिक में देख रहे होंगे कि मार्स पर डस्ट डेविल भी आते हैं जिनकी हाई 4 किलोमीटर तक होती है। क्योंकि मार्स ज़मीन से छोटा है तो इसकी एटमॉस्फेयर हाई 11 किलोमीटर है, जिस वजह से ये डस्ट डेविल बहुत नुकसान देते हैं। तो व्यूअर्स, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद साइंटिस्ट अपनी रिसर्च कर रहे हैं और इनका मानना है कि एक दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो इसके मुतबादिल ज़मीन मार्स पर की जाएगी। इससे इंसान को बचाया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।